वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्किटल माइंड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। मींस कि कोई लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनको कैसे पता लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टू फाइंड द सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट ऑफ एन लीनियर इक्वेशन, तुम्हें क्या करना रहता है, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तुम कोई भी दो लीनियर इक्वेशन में मान के चलता हो तो उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। और मैं लिख सकता हूँ a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है। इधर c1 एंड c2 क्या है, वो कांस्टेंट है। या तो कांस्टेंट तुम एक साइड रखो, या तो मतलब जीरो के अपोजिट रखो, जीरो के सामने वाली साइड रखो, या मतलब एलएचएस में रखो। या फिर तुम जीरो की साइड भी भेज सकते हो, -c1 -c2 दोनों को सेम रखना है। या तो एक्स वाई की तरफ रखो या फिर एक्स वाई के अपोजिट रखो। ये बात याद रखना। इस फॉर्म में इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसमें फंस जाते हैं। तो तुम्हें कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, टू फाइंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। सबसे पहले फाइंड करना है तुम्हें फर्स्ट ऑफ मेथड। ये समझ नहीं आता कि मेरे को कब फाइंड करना है, ए बाय बी, बी बाय सी, कैसे फाइंड करना है। तुम्हें फाइंड करना है a1/a2 एंड b1/b2। तुम्हें ये फाइंड करना है। a1/a2 तुमने रेशियो फाइंड करा, a1/a2 का तुमने रेशियो फाइंड करा b1/b2 का। तो अब इधर से दो केस बनता है तुम्हारे पास भाई। दो केस कैसे बना, मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास a1/a2 जो भी आया, मेरे को पता नहीं क्या है, मैंने निकालूंगा। वो अनइक्वल आ गया b1/b2 के, मतलब मैच नहीं कर रहा। अच्छा, मेरे पास ये सॉल्यूशन बना। और मेरे पास दूसरा कंडीशन बन सकती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया। अच्छा, मेरे पास दोनों इक्वल हो गया। तो मैं बस जब नोट इक्वल हो गया, सिंपल सा भाई कह देने का यूनिक सॉल्यूशन आएगा बंदे का। बंदे के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, लाइन इंटरसेक्ट होने वाली है। लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ओके, अभी मेरे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 की भी दो कंडीशन है। ये मान लेते हैं कुछ की मतलब चलो, अब दिस इज आल्सो इक्वल टू c1/c2, कि c1/c2 के भी इक्वल आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये के इक्वल है। अब जो c1/c2 वो भी के आ गया। और मैं मान के चल रहा हूँ कि c1/c2 डज नॉट इक्वल टू के है। डज नॉट इक्वल टू के मीन्स इसका मतलब क्या है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। c1/c2 तुमने a1/a2 लिखा, वो b1/b2 के इक्वल आ गया। फिर तुमने c1/c2 को निकाला कि तीनों इक्वल आ गए। और इधर मैंने क्या करा, a1/a2 करा, इक्वल b1/b2 है, बट वो नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, a1 सब तीनों तीनों रेशियो का इक्वल हो जाता है। वो है सिंपल सा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अपने पास कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, सिंपल सा, सीधा सिंपल सा फंडा है भाई। और जब ए अपॉन बी, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 नहीं है बाई, नो सॉल्यूशन। दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। इधर लाइन पैरेलल हो जाती है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, सिंपल। अब एक और कंसेप्ट आता है इसमें, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। जस्ट लाइक कंसिस्टेंट मीन्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब इधर दो कंडीशन बन सकती है, यूनिक सॉल्यूशन, बंदे के पास यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है, ये भी है। इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो भी वो कंसिडर होती है कंसिस्टेंट है भाई ये लीनियर इक्वेशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब, दिस इज का मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये नहीं है। तो दिस इज दी कंसेप्ट, इसका मतलब ये नहीं है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और लिख सकते हो जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मत लिखो, ये गलत है, क्योंकि इसको तुम लिखते हो फिर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तुम ये लिखो भाई नो सॉल्यूशन। इसको याद कैसे कर सकते हैं, कंसिस्टेंट। देखो, अगर तुम लाइफ में कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन एक ना एक दिन सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो। बट तुम लाइफ में अगर इनकंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मीन्स नो नो सॉल्यूशन। तुम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट याद कर सकते हो इससे। अब एक और कंसेप्ट, एक और वो बोलता है एनसीईआरटी, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं है। अगर दो अगर दो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है,
कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको ये बोल देती है, तो उसको बोलती है डिपेंडेंट, तो उसको बोल देती है, तो उसको डिपेंडेंट बोल देती है, डिपेंडेंट बोल देती है, सिंपल सा डिपेंडेंट बोल देती है, सिंपल सा इसने ये करा है। मैं तुम्हें एक बार रिवीजन दे देता हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगी, तुम्हें फाइंड कर लेने का a1/a2 एंड b1/b2। अब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर नॉट इक्वल है, अगर नॉट इक्वल है, सिंपल सा मेरे को आंसर पता चल गया, यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, मैं लौट जाऊंगा इधर से। बट अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा c1/c2। अगर ये c1/c2 के इक्वल हो गया, अगर c1/c2 के नहीं हुआ इक्वल, c1/c2 के इक्वल हो गया मीन्स मेरे पास आने वाला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। c1/c2 के इक्वल हो गया मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ मीन्स नो सॉल्यूशन। लाइन एट द पैरेलल, इधर आने वाली पैरेलल लाइंस, इधर आने वाली कोइंसिडेंट लाइन, इधर आने वाली कोइंसिडेंट लाइन, यूनिक सॉल्यूशन में आने वाली इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट, अभी तक जो था लीनियर इक्वेशन वो हो गया खत्म, मतलब तुम्हें कैसे नेचर फाइंड करना है वो खत्म हो गया। अब आगे की वीडियो क्या है, अभी 5 मिनट में मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम इसको स्किप भी कर सकते हो अगर तुम्हें करना चाहे, लेकिन पहले सुन लो। इसमें मैं क्या बताऊंगा कि ये a1/b1 ये कंडीशन आई कहाँ से, तुमने रट तो ली इस कंडीशन को, लेकिन इसमें मैं बताता हूँ तुमको ये कंडीशन आई कहाँ से। सो लाइक तुमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल टू mx प्लस का c एक लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। और मैं लाइन की इक्वेशन को लिख सकता हूँ ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, ये भी एक लाइन की इक्वेशन होती है। तुम 11th में और बहुत सारी इक्वेशन फॉर्म पढ़ोगे लाइन ऑफ इक्वेशन की। सो मैं इसको बेसिकली एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0 ले लिया। अभी इसको मेरे को ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, अगर इसको ग्राफ पे बनाना है, 1 सेकेंड, थोड़ा ग्राफ बेकार बना है। अगर मेरे को इसको ग्राफ पे बनाना है तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ ना, सिंपल सा होता है ग्राफ बनाना। लाइन ले लेता हूँ मैं, तो मेरे को इसको ग्राफ पे बनाना है तो सिंपल सा मैं सॉल्यूशन निकाल लूँगा। मैं फॉर एक्स के लिए, एक्स एक्सेस के लिए मैं वाई इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तुम्हें ग्राफ निकालना आता तो आता होगा ना भाई। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -6, एक्स इक्वल टू -3, वाई इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 जब तुम पुट करोगे, एक्स इक्वल टू 0 तुम पुट करोगे तो वाई आ जाएगा -2, वाई आ जाएगा -2। तो सिंपल सी, तो देखो पुट करोगे वाई टू -2 प्लस 6, हाँ -3 टू 6, हाँ। तो x इक्वल टू -3 क्या होता है, इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, इधर प्लस वाई, ये पता होगा तुमको, 7th 8th में पढ़ते हैं। तो x इक्वल टू -3 इधर आ गया, हाँ। -2 मेरे पास कहाँ पर आएगा, -2 मेरे पास इधर आ गया। तो जिस लाइन की इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसे चली गई, तो मान लेना स्ट्रेट जा रही है, तो ये इधर इंटरसेक्ट कर रही है इसको, हाँ, इधर हो गया। अच्छा भैया ठीक है। अब नाउ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं ये लिखूंगा, तो ये 2x प्लस का 3y, दिस इज द सेम पार्ट। भैया ये सेम पार्ट क्यों लिखा है, इसका भी रीज़न बताऊंगा मैं तुमको। बट अभी मैं लिख रहा हूँ, इधर मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ 12, सेम तो नहीं है ना, अभी 2/3 2/3 2 2 1, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या नया नया दिया मैंने। अब तुम इसमें x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू लिखो तो y इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -6 है, और x जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू -4 है। अब तुम देखना भाई। मैंने लिखा x इक्वल टू -6, एक्स इक्वल टू -6 का इधर होने वाला है, x इक्वल टू -4 का इधर होने वाला है। मैं इधर ही लिखता हूँ, इधर अगर बनाऊंगा तो मैं तुम्हें अच्छा बताएगा। तो x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -4, तो दिस इज, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, मीन्स इसका जो भी ये स्लोप होता है, थीटा ये एंगल स्लोप होता है इसका, मीन्स ये नहीं बदला, ये दोनों लाइन पैरेलल होने वाली है, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है। पैरेलल क्यों जा रहा है, अब तुम खुद देखो, 2/3 इधर इसका रेशियो 1, a1/a2 1, b1/b2 भी 1, लेकिन c1/c2 कितना रहा, हाफ। a1/b1 दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1, तो ये लाइन हो गई अपने पास पैरेलल लाइन, तो मैंने इसलिए ये इसका एग्जाम्पल लिया पैरेलल लाइन का। अब मैं ले लेता हूँ तुम्हें उसका कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइन का मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ। तुम्हारे पास
मैं फर्स्ट से कंपैरिजन कर रहा हूँ सबका, मैं फर्स्ट वाली क्वेश्चन से कंपैरिजन करूँगा। सो इसको मैं ले लेता हूँ। सो मैंने लिखा 2x प्लस 3y था ना, तो मैं लिखता हूँ कि 4x प्लस का 3 to the 6y। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 6 to the 12 इक्वल टू 0। अभी मैं इसके सॉल्यूशन निकालूंगा। मेरे पास x कितना आएगा जब y इक्वल टू 0 है, तो x आ जाएगा -3। y जब मेरे पास y कितना आएगा जब x इक्वल टू 0 है, x 0 पुट करूंगा तो y आ जाएगा -2। तो तब इसको तुम देखो, इसको जब तुम देखोगे ना -3 -2, तो ये ऐसा ही बन रहा है। देखो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 से पास हो रहा है, x इक्वल टू -2 से पास हो रही है। तो ये दूसरी इक्वेशन भी भैया इधर से ही पास हो रही है। मीन्स ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है भैया, ये दोनों कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन। तो मीन्स जब इधर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 था, इक्वल टू c1/c2 था, इसको कॉमन लेके देखो। जैसे 2 कॉमन लेगा तो क्या पता चलेगा 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए a1/b1 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू जो भी k के बराबर होता है, तब मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन होती है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। और अब हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल, तो वो भी बड़ा सिंपल सा यूनिक सॉल्यूशन का, कि मैं मान लेता हूँ मैंने 2x प्लस का 3y, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2x प्लस का 3y प्लस 6 थी ना। तो इधर मैं मान लेता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ 2x ही रखा, लेकिन सॉरी 1 सेकेंड, जो 2x प्लस का 4y प्लस का 7 इक्वल टू 0, मेरे को इससे मतलब ही नहीं है, मैंने लिया। अब मेरे को इसकी लाइन की इक्वेशन मेरे को याद हो चुकी है बनाते बनाते। x इक्वल टू -3 था, x इक्वल टू -2 था ना, -2 था। तो इसकी इक्वेशन मेरे पास जा रही है ऐसे, इसकी लाइन की इक्वेशन इसकी कितनी है, x इक्वल टू 0, y आ रहा है मेरे पास -7/4, एंड जब y इक्वल टू 0 था, आई गोट x इक्वल टू -7/2। ओके, -7/2 कितना होता है, -3.5 होता है ना। तो -3.5 इधर है ना, -7/4 कितना होता है, इट लेस देन 2, -2 से कम होता है ना भाई। 1 सेकेंड रुको रुको रुको, -7/4 को मैं कैसे करूँगा, 7/4, हाँ। तो ये -7/4, तो ये कहाँ पर कुछ इधर होने वाला है -7/4। तो मेरे पास ये ऐसी आ रही है, तो मीन्स ऐसे पास होने वाली इंटरसेक्ट कर रही है एट अ 1 पॉइंट पे, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। डेट्स वाई मैं ऐसा यूनिक सॉल्यूशन लिखता। तो तुम इसकी कंडीशन लिखो। मैंने ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल लिखते गया, लेता गया। फिर मैं ऐसे कंक्लूजन पे पूछा कि मैंने कंक्लूजन पे पहुंचा कि ऐसा फॉर्मूला, जो भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो ये फॉर्मूला बना के गए, उन्होंने ऐसे ही बनाया। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब इसको अप्लाई करके देखते। क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, तुम देखते ही आंसर बता दो। लाइक दिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं क्या करूँगा, मैं a1/a2 एंड b1/b2 निकाल लूँगा। इसको कंपैरिजन करेंगे तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, जिसमें कंपैरिजन करना होगा मैं उसमें करूँगा। तुम सीधा ये कंपैरिजन हो जाएगा। लिख देता हूँ a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करोगे तो आ जाएगा। तो इधर से a1/a2 कितना आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 5/7। b1/b2 कितना आ रहा है मेरे पास, b1/b2 आ रहा है -4/6। साइन के साथ पुट करना भाई, क्योंकि इधर प्लस से कंपेरिजन कर रहे हैं तो साइन के साथ पुट करना, ये भी बात याद रखना। मैं लिख देता हूँ उधर साइन के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ चलोगे तो सब पार हो जाएगा भाई। तो -4/-2/3, क्या ये दोनों इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट, मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो मैंने बताया ना लाइन इंटरसेक्ट, इसको जियोमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ जियोमेट्रिकल मीनिंग। कुछ नहीं, बस एक टर्म नाम लिख दिया भाई, जियोमेट्रिकल मीनिंग। जो मैंने तुम्हें ग्राफ से बताया वो जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है सब कुछ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने सीधा निकाला, यूनिक सॉल्यूशन खत्म। अब मैं देखता हूँ, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वही है कि या तो तुम c1/c2 को प्लस c1/c2 प्लस c2, इधर जो भी इक्वेशन लिखो इधर लिखो, या तो इक्वल टू जीरो ऐसे लिखो, या फिर इक्वेशन ऐसे लिखो, या फिर इक्वल टू -c1/-c2 लिखो, क्योंकि रेशियो में माइनस माइनस कर जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर भी मैंने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड,
इधर भी a1/a2 निकाल लिया, कितना आ गया 2/4, तो वो कितना हो जाएगा हाफ। b1/b2 निकाल लिया, देखो देखो सारा फास्ट कर रहा हूँ, फास्ट तुम भी फास्ट करो भाई, तभी आते हैं नंबर ऐसे प्रेजेंटेशन। अब मैं लिखता हूँ c1/c2। इधर ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। c1/c2 लिखा 30/45, दिस विल बिकम 1 सेकेंड, दिस विल बिकम 2/3 है ना, 15 प्रिंस 45। अब मेरे पास कंडीशन आ गई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, मीन्स दे आर आइदर, क्या है ये, इन्फाइनाइट है ये पैरेलल है। मेरे भाई ये पैरेलल सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है भाई इसमें, जस्ट लाइक। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड लेते हैं, दिस इज दी आल्सो a1/a2 निकाला 15/30 मीन्स हाफ। तो अभी तुम, अगर मैंने जैसे एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाए थे, अगर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, तुमने वो वीडियो देखी होगी तो तुम देखते पता लगा रहे होगे कि इसका इन्फिनिट सॉल्यूशन है, क्योंकि नीचे वाली जो है, नीचे वाली इक्वेशन है वो फर्स्ट की डबल है, 15x माइनस 10y माइनस का 45 इक्वल टू 0, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन देख के ही बता दिया तुमने, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन खत्म। लेकिन इससे भी कर देता हूँ मैं, b1/b2 कितना आ रहा है -10 -20 प्लस का हाफ, c1/c2 कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है माइनस का 45 माइनस का 90 मीन्स हाफ। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइन आर कॉन्सिडेंट, लाइन कॉन्सिडेंट है, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 4 एक और क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है ना, ये देखते हैं। अब इसमें क्या करोगे तुम, मैंने लिखा a1/a2 फाइंड करा, तो 3/2 डिवाइड बाई 9, ऐसे करना आता है ना तुम लोगों को, कि ऐसे करो 3/2, इसको जो है ऐसे करो डिवाइड बाई, इधर मैं मान लेता हूँ 1 है, 9/1, उसको लिखा करो 3/2, पलट दिया करो, उसको रिवर्स करो 9 1/9, तेरह से 3, इसका आंसर आ गया 1/6। तो a1/a2 हो रहा है 1/6, b1/b2 मेरे पास कितना हो रहा है, b1/b2 में देखो 5/3 माइनस का 10, ऐसे लिखोगे 5/30, क्योंकि ये सीधा सीधा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 3 9 2 जा, मैंने सीधा लिख दिया, माइनस का 5/30 मीन्स माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, ओके में, ओके ब्रो, माइनस का 1/6, आंसर इधर ही खत्म हो गया, ये सॉल्यूशन खत्म हो गया। a1/b2 नॉट इक्वल टू b1, जब ऐसा है ना तो माइनस देख लिया करो, प्लस प्लस माइनस, हाँ, मीन्स इसमें होने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, अगर ये c1/c2, अब ये तुम कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा क्वेश्चन है। c1/c2 में लिख दूँ +7 एंड -14 मीन्स माइनस हाफ, और मैं लिखूँ, और c1/c2 इक्वल टू मेरे पास -7 -14 प्लस का हाफ, सो बेसिकली c1/c2 इज प्लस हाफ और माइनस हाफ। कमेंट में बताओ आंसर, कमेंट में बताना, इनिशियली मैंने तो स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कंसेप्ट वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखते हैं उसमें कैसे बताना है, मैंने तुम कंसेप्ट फॉर्मूला बताया, फिर उसके बिहाइंड बेसिक कंसेप्ट बताया वो आया कैसे। थैंक्स, सो बाय बाय, बाय बाय। मैंने एक क्वेश्चन बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, वो कौन सा मेथड तुम्हें यूज़ करना है वो तुम वो वीडियो पे देख सकते हो, कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने में कुछ दिक्कत आता है। तो लेट्स, बाय बाय।